बार की बात है, रामू को खेत में काम करते करते काफी रात हो गई थी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कर लूँगा, वैसे भी काफी रात हो चुकी है। रामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसके मन में डर था क्योंकि वह जिस रास्ते से अपने घर जाता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था जहाँ से वे अपने घर जा सके। थोड़ी दूर चलते चलते रास्ता आ जाता है। वे वहाँ से जल्दी जल्दी चलने लगता है। रामू को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछा कर रहा है और फिर अचानक से पायल की आवाज आने लगती है। लेकिन वह डर कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी ये बात सुनकर डर जाती और वे जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। वह रामू से कहती है, चुपचाप सो जाओ। और वह सो जाते हैं। लेकिन रामू को नींद नहीं आती। जैसे तैसे पूरी रात गुजर जाती है। रामू सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बताता है। गांव वाले कहते हैं कि क्या तुमने उसे अपनी आँखों से देखा? नहीं, पर वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मोहन कहता है कि जो भी उस रास्ते से जाते हैं वे कभी लौटकर वापस नहीं आते। सभी गांव वाले कहते हैं कि हमें एक तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन पीछे से रामू कहता है कि हम तांत्रिक को कैसे ढूंढेंगे? मोहन कहता है कि मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता है। वे काली पहाड़ी की तरफ रहता है। वह उस तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तांत्रिक कहता है कि यह एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि ये एक ताकतवर और शक्तिशाली आत्मा है जो कई सालों से इस रास्ते पर भटक रही है। तांत्रिक रात होते ही गांव वालों के साथ भूतिया रास्ते पर जाते हैं। जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचते हैं वैसे ही जोरदार तूफान चलने लगता है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और माहौल पहले जैसा हो जाता है। अचानक से चुड़ैल सामने आती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है कि मूर्ख तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तू इन गांवों वालों को क्यों परेशान कर रही है? इनकी क्या गलती है? और तू चुड़ैल कैसे बनी? तभी चुड़ैल अपनी कहानी बताने लगती है। एक बार की बात है, जब मैं थक हार के अपने घर उसी रास्ते से आ रही थी तभी इस गांव के दो शराबी मेरी ओर बढ़ते हैं। उनके हाथ में चाकू था और वे मेरी तरफ देखते हैं। फिर मेरे पास आकर कहते हैं, जितना भी कीमती सामान है वे मुझे दे दो। मैंने कहा, मैं अपना सामान तुम्हें क्यों दूं? वह कहते हैं कि तेरी जुबान ज्यादा ही चल रही है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना सामान नहीं दूंगी। वे खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी चंगू उसके पेटे चाकू हमला कर देता है और उसकी भी पर मौत हो जाती है। चंगू और मंगू उसका सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं और वह गांव वालों से मदद मांगने लगती है। और उसकी आत्मा वहीं पर भटकने लगती है। वह न्याय मांगती है लेकिन वह किसी को बता नहीं पाती। फिर जो भी उस रास्ते से आता है तो वे उसे मार देती है। तांत्रिक कहता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, हम तुम्हें मिलकर न्याय दिलाएंगे। वह चंगू और मंगू को लाते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। फिर वे दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, परंतु चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती। वे उन दोनों को चैन की नींद सुला देती है। उसे आज़ादी मिल जाती है और वह सभी गांव वालों का और तांत्रिक का धन्यवाद करती है।